तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था पॉल जिन से बचकर आ गया था, जिसके बाद जिन लीजा के पास आ जाता है, जहाँ एक दूसरे कॉन्टिनेंट का बंदा लीजा की फैमिली के एंशिएंट प्लेस पर कब्जा करने के लिए आया था, पर जिन उसे मार देता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम लीजा को देखते हैं जो अपने सेक के गार्डन में बैठी हुई थी। तभी वहाँ जिन आ जाता है तो लीजा जिन को थैंक यू बोलती है, क्योंकि जिन ने उस दूसरे कॉन्टिनेंट के बंदे को मारकर लीजा की फैमिली की प्रॉब्लम दूर कर दी थी। अब थैंक यू सुनकर जिन लीजा से कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर स्पेशली तुम्हारी फैमिली की मदद करने नहीं आया था। ये सुनकर लीजा जिन से पूछती है कि फिर तुम यहाँ पर किस लिए आए थे, तो जिन लीजा से कहता है कि मैं यहाँ पर एक लड़की से मिलने आया था जिसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी ही जितनी स्ट्रॉन्ग बनकर मुझसे शादी करेगी। ये सुनकर लीजा शर्माते हुए जिन को चुप करा देती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि जिन उसी की बात कर रहा है। तो जिन उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें और नहीं छेड़ता और बता देता हूँ कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो, जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। ये सुनकर लीजा निराश होते हुए जिन से कहती है कि जिन कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत तेजी से आगे बढ़े जा रहा है, पर लीजा जिन की स्पीड को मैच नहीं कर सकती है। अब ये जानकर जिन लीजा से बोलता है कि तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड में टॉप पर पहुंच जाऊंगा तो मैं वहां तुम्हारा वेट करूंगा, ताकि तुम भी मेरी जितनी ही ताकतवर बन जाओ, क्योंकि हम दोनों को साथ ही रहना है। ये सुनकर लीजा जिन से कहती है कि कल्टीवेशन रिसोर्सेज को हासिल करने के लिए सभी बड़ी मेहनत करते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। जिस पर जिन लीजा से कहता है कि इस वर्ल्ड में सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही जिंदा रहता है, इसलिए कल्टीवेशन वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए बुरे लोगों को मारने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि तभी तुम ताकतवर बन पाओगी और ट्रेजर्स हासिल कर पाओगी। ये सुनकर लीजा खुश हो जाती है। तो जिन लीजा से बोलता है कि तुम चाहो तो मेरे ट्रेजर्स ले सकती हो, क्योंकि हम दोनों बहुत ही क्लोज हैं। जिस पर लीजा जिन से हंसकर कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मुझे कल्टीवेशन करने के लिए तुमसे थोड़े और समय के लिए दूर रहना होगा। ये सुनकर जिन लीजा की कमर पे हाथ रखकर उसे कहता है कि मैं इतना वेट नहीं कर सकता, चलो अभी कमरे में चलकर अपनी फर्स्ट नाइट कर लेते हैं। ये सुनकर लीजा जिन पर गुस्सा करने लगती है। तो जिन लीजा से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कितने भी समय तक वेट करने के लिए तैयार हूँ। इस तरफ हम चार्ल्स को देखते हैं जो दूर खड़ा होकर जिन और लीजा को देख रहा था, जहाँ उन दोनों को इतना करीब देखकर चार्ल्स गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगर जिन मेरी स्टार बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं करता तो आज लीजा मुझे इग्नोर नहीं करती। तभी चार्ल्स को महसूस होता है कि वहाँ कोई और भी है, तो चार्ल्स उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जहाँ वो देखता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि पॉल था, जो चार्ल्स से कहता है कि मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं बल्कि तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये सुनकर चार्ल्स चौंक जाता है। अगले दिन हम जिन को हयन सिटी में देखते हैं, जहाँ वो बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। तभी जिन को अपनी स्पेशल आइज की मदद से आसमान में कुछ स्पिरिट चेन्स दिखती हैं, जिन्हें देखकर जिन को समझ नहीं आता कि ये यहाँ क्यों है। तभी वहाँ एंजेलिना आ जाती है और जिन से कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर जिन एंजेलिना से कहता है कि तुम्हारा दादा खुद को क्या समझता है जो मैं उससे मिलने जाऊंगा। तो एंजेलिना जिन से कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर सब कुछ भुला चुके हैं, इसलिए तुम भी बात को मत बढ़ाओ। जिस पर जिन एंजेलिना से कहता है कि मेरी बात का बुरा मत मानना, पर मैंने तुम्हारे दादा को तुम्हारी वजह से बचाया था, ना कि किसी और वजह से। तभी निकी की बहन वहाँ आ जाती है और जिन को बताती है कि यंग यांग एकेडमी में एक दूसरे कॉन्टिनेंट का बंदा घुस आया है। इस तरफ हम यंग यांग एकेडमी को देखते हैं, जहाँ उस दूसरे कॉन्टिनेंट के बंदे ने यंग यांग एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स को इंजर्ड कर दिया था। जिसके बाद वो बंदा कल्टीवेशन चेक करने वाले स्टोन को देखकर कहता है कि पता नहीं इस कॉन्टिनेंट के लोग क्या क्या बचपना करते रहते हैं। तभी वहाँ जस्टिन आ जाता है और उस बंदे पर अटैक करता है, लेकिन वो बंदा जस्टिन को बड़े ही आराम से पीछे कर देता है। उसी वक्त वहाँ जैस्मिन और यंग यांग एकेडमी के डीन भी आ जाते हैं। तो वो बंदा उन दोनों से कहता है कि मैंने सुना था कि यंग यांग एकेडमी के डीन बहुत ही पावरफुल हैं, इसलिए मैं यहाँ उनसे लड़ने आया हूँ। ये सुनकर जैस्मिन उस बंदे से कहती है कि तुम डीन से लड़ने के लायक नहीं हो, पर डीन जैस्मिन को शांत कर देते हैं और उस बंदे से लड़ने के लिए मान जाते हैं। तो ये सुनकर वो बंदा एक स्पिरिट बर्ड से डीन पर अटैक करता है, पर डीन उस अटैक को एक फॉर्मेशन मैप की मदद से रोक लेते हैं। ये देखकर वो बंदा डीन से कहता है कि लगता है तुम थोड़े ताकतवर तो हो। इसके बाद वो बंदा डीन पर फेदर ब्लेड से अटैक करता है, पर डीन उसे भी कैसे भी रोक लेता है। तभी वो बंदा जैस्मिन पर अटैक करता है, पर डीन बीच में आकर जैस्मिन को बचा लेता है और उस बंदे से कहता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम यहाँ पर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
तभी वहाँ जिन भी आ जाता है और डीन से कहता है कि इस जैसे बंदे के लिए आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो बंदा जिन से पूछता है कि तुम कौन हो, तो जिन उसे कहता है कि मैं वो हूँ जो तुम्हें भगवान के पास पहुँचा देगा। ये सुनकर वो बंदा अपने ऑरा से जिन पर अटैक करता है, तो जिन अपने डिवाइन स्टैचू की मदद से उसे पीछे कर देता है। ये देखकर वो बंदा समझ जाता है कि जिन बहुत पावरफुल है, इसलिए वो बंदा जिन पर अपना स्पेशल 16 मिस्टीरियस विंग ब्लेड अटैक करता है। पर जिन अपने इन्फिनाइट स्वॉर्ड अटैक से उस अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसे बहुत ही इंजर्ड कर देता है। इसके बाद जिन उस बंदे को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, तो वो बंदा जिन से कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो मेरा कॉन्टिनेंट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पर जिन उस बंदे की बात नहीं सुनता और उसे मार देता है। जिसके बाद डीन जिन से कहता है कि लगता है इस कॉन्टिनेंट पर कर्स लग रहा है, जो धीरे धीरे दूसरे कॉन्टिनेंट के लोग यहाँ आ रहे हैं। और डीन के ये कहते ही ये पार्ट यहीं खत्म होता है।